हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पीएच वैल्यू पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे किए जाते हैं एग्जाम्स में, उनका हम एक एक टाइप का हर न्यूमेरिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके टाइप्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनका एक एक न्यूमेरिकल, हम हर टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच वैल्यूज ऑफ 0.035 MbA-OH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन। यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए हमें पीएच एंड पीओएच दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें वीक स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग ही मानकर चलेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि BOH का होल ट्वाइस, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का पहले आप डिसोसिएशन दिखाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, BaOH का होल ट्वाइस, ये किसमें डिसोशिएट होगा, बेरियम डबल प्लस 2OH माइनस। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि विदाउट डिसोसिएशन आप इसमें कोई भी चीज़ किसी भी या ये जो आपका OH माइनस है या H प्लस है, इनकी कंसंट्रेशन आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पहले करेंगे। उसके बाद में देखिए, ये जो आपका BaOH का होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो गिवन कंसंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पर मेंशन करेंगे 0.0035 M। 1 मोल है तो ये इतना ही रहेगा, इसका भी इतना ही आएगा क्योंकि इसका भी 1 ही मोल है, 0.0035 मोलर। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल आपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने किए थे उसमें भी देखे होंगे, सबका एक ही 1 मोल रहता था, चाहे आपका प्रोडक्ट साइड हो या फिर रिएक्टेंट साइड हो। बट यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर ये 2 मोल आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना 1 मोल के लिए होना चाहिए था 0.0035, उसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.00070 M। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो कितना आया है, देखिए टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ये कितना आया है, 0.0070 M। ये आपका है। देखिए, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, तो चाहे तो 0.007 ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से इसको चाहे तो आप हटा दीजिए। ये आपका है, इतना आया है। ठीक है, 0.007 M आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से पहले हम पीओएच अगर निकाल लें तो पीएच हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए पीओएच कैसे निकलेगा, पीओएच के फॉर्मूले से निकलेगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, माइनस लॉग बेस 10 0.007। देखिए, यहां पर इसको आप बढ़ा के ऐसे लिख लीजिए, 7.0 इंटू 10 टू दी पावर, देखिएगा 1 2 3 माइनस 3M। तो इस वैल्यू को आप सीधे यहां पर रखिए, तो थोड़ा लॉग टेबल को देखने में आपको प्रॉब्लम कम होगी। अब देखिए, लॉग 70 की 0 पर वैल्यू आप देखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 7.0, ठीक है, प्लस यहां पर एक प्रॉपर्टी लगती है प्लस, और यहां है माइनस 3 लॉग बेस 10। ठीक है, यहां पर एक 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी, मैं यहां इधर मेंशन किए दे रहा हूं। एक तो लॉग M इंटू एन की क्या होती है, लॉग M प्लस लॉग N होती है। और एक इसमें प्रॉपर्टी और लगेगी, वो क्या है, वो ये है लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, एक चीज और भी यहां आनी है, लॉग M टू द पावर N जो है, इसको लिखा जाता है N log M। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें क्या है, ये तो आपका -3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 7.0, ठीक है, -3 × 1।
अब इसकी जब वैल्यू रखेंगे और उसको 3 से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है वो उस तरह से आ जाएगा, ये आपका आएगा 2.155, 2.155। तो ये आपका आया क्या है, ये आपका आया है POH। ठीक है, ये हमने एक आंसर निकाल लिया है POH। तो इसको चाहें तो यहाँ मार्क कर सकते हैं, ये आपका एक आंसर आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब हमें क्या करना है, pH भी निकालना था। तो pH के लिए देखिए बेटर फॉर्मूला यही है सबसे, कि इन दोनों का एडिशन जो सम वाला फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर लीजिए। PH + POH = 14 होता था, मैंने प्रीवियस भी वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है। अब यहाँ POH आप निकाल चुके हैं, इसको रख लीजिए। तो यहाँ PH की वैल्यू भी निकल आएगी, ये हो जाएगा 14। इसको पॉइंट लगा के 000 3 डिजिट तक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 के पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, -2.155। तो ये जो आपका फाइनली आएगा इसको हम बोलेंगे pH वैल्यू ऑफ गिवन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 11.845। ठीक है, दोनों आंसर देखिए आपके आ गए। तो यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ जो आई है वो मैं आपको बता दूं। मेन चीज़ होती है आपकी OH- या फिर H+ की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने OH- का निकाला क्योंकि ये बेस है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितना मोल होगा और जितना यहाँ मोलर कंसंट्रेशन गिवन है उसका उतना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ अगर 3 मोल होता तो यहाँ 3 से कर लेते मल्टीप्लाई, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। जब यहाँ 1 होता है तो जो सेम इसमें दिया होता है वही लिखा जाता है। तो ये चीज़ इसमें नहीं है, बाकी आपके लिए बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। और अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं pH पर। देखिए ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, 2 एग्जांपल्स हमने दिए थे। एक आपका दिया था 10 to the power -8 MHCl का, और एक दूसरा हमने एग्जांपल दिया था 10 to the power -8 M NaOH का। तो देखिए दोनों ही आपके सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो मैं यहाँ पर 2 में से एक ही कर रहा हूँ और आपको सेकेंड वाला इसी के जैसा करना है। देखिए कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 10 to the power -8 MHCl। पहले तो आप देखिए जो 10 to the power -8 M लिखा है, ठीक है, इसको क्या करिए, इसको इस जो आपका फॉर्मूला एक होता था pH = ये H+ की कंसंट्रेशन = 10 to the power -pH। इसके नीचे अगर आप रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना मिलेगा आपको, इतना ही तो मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम HCl का डिसोसिएशन दिखाएंगे। HCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, H+ एंड Cl- में होगा। HCl की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 8 M करके दी हुई है, तो यहाँ भी 10 to the power -8 M ही आएगा, और यहाँ भी 10 to the power -8 M आएगा। तो अगर हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन यहाँ रखें और यहाँ से pH निकाल लें तो pH हमारा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब एसिड्स के लिए ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, ये इम्पॉसिबल फॉर एसिड्स, ये एसिड्स के लिए तो होता नहीं है। तो ये जो आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका मतलब यहां पर जो H+ आया है ये इतना ही नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था प्रीवियस में। तो यहां पर ये तो गलत है आपका, ठीक है, ये pH आपका ये इस तरह से आप इसको नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां जो HCl है इसमें वाटर के जो वो हैं H+ वो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा in this solution H+ of water is also contribute, ठीक है, H+ जो है वाटर के वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वाटर में क्या होता है, इन वाटर H+ का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है,
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला है, और देखिए इसका जो इसके प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा -7m। अब टोटल H प्लस निकालेंगे तभी ये निकलेगा। टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, ये गिवन कितना है 10⁻⁸m प्लस ये वाटर वाला कितना है 10⁻⁷m। इसको जब टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻⁷m। देखिए ये कैसे आएगा ये बता दें। यहाँ से देखिए ये आप जो -8 आपको दिख रहा है इसको क्या करिए 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁷ में इसको कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये ब्रेक कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। फिर 10⁻⁷ ले लो कॉमन, हो जाएगा 1/10, 1 + 1/10, तो ये 1 + 1/10 हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब इस मोलर कंसंट्रेशन को लेकर हम pH कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ pH का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -log/10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैल्यू यहाँ पुट करिए log/10 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसको जब आप इसमें फिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे यहाँ पे, log/10 1.1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस ये -7 इधर आ जाएगा इंटू log/10 10। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज आपकी लगेंगी, एक तो log m इंटू n, यहाँ पर क्या होगा log m प्लस log n, एक तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है पावर वाला, एक इसमें भी प्रॉपर्टी होता है log m⁴n अगर है तो ये लिखा जाता है n log m, और एक चीज़ यहाँ पर और भी है log/10 की जो वैल्यू है वो 1 आती है। देखिए बेस सेम हो, बेस और ये वैल्यू अगर सेम है, जैसे 5 तो भी 1 होगी, जितना बेस है उतनी ही अगर वैल्यू है तो उसका जो लॉगरिथम है वो हमेशा 1 आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ से 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपका -log/10 1.1 और ये -7 इंटू 1, ये आपका आया। अब देखिए माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ हो जाएगा log/10 1.1 + 7, ठीक है। log 1.1 यानी 11 की वैल्यू 0 पर हम जब देखेंगे और उसके बाद जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.00, यहाँ आएगा -0.0414, ठीक है, 414, ये आपका आ रहा है -7.0, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि ये अंदर माइनस जाएगा तो दोनों को चेंज कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6.956, ठीक है, 6.956, ये आपका pH आ गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको चाहें तो यहाँ से ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है वो आप इस तरह से करेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे क्या, वो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो H प्लस है ये आपका एक्चुअल H प्लस नहीं है, इसमें वाटर से जो H प्लस आता है 10⁻⁷m, ये मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में डिस्कस भी किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाटर में H प्लस और OH- दोनों इतने ही होते हैं, तो ये उसमें हम ऐड करके जब टोटल हमारा आ जाएगा ये, देन उसके बाद फॉर्मूले में रख के pH हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक और भी है इसमें, ऐसा ही न्यूमेरिकल है और वो भी बिल्कुल सेम वे में करना है, ये आपको अपने आप करना है। जैसे ये 10⁸m था, वैसे ही एक और न्यूमेरिकल, आप इसका pH निकाल के देखिएगा, NaOH, यहाँ पर H प्लस था, यहाँ पर OH- के लिए निकालना पड़ेगा, तो ये भी आपका बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा। यहाँ पर भी जो टोटल OH- आएगा, यहाँ पर मैं
ऐसे लिखे दे रहा हूँ, टोटल OH माइनस जो आएगी वो भी ऐसे ही आएगी 10⁻⁻8, ये वाला गिवन है, प्लस 10⁻⁻7। ये चीज़ आप इसको करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। देखिए कैसे, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, हमको यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन नहीं मेंशन किया है, तो सबसे पहले हम मोलर कंसंट्रेशन को ही निकालेंगे, देन उसके बाद ही हम पीएच निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मास दिया है और इसका वॉल्यूम दिया है, कितने वॉल्यूम में इसको डिसॉल्व किया गया है। तो ये जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो अमाउंट है वो 0.837 ग्राम है, ठीक है, 100 ml वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mw m इंटू V अपॉन 1000। ये एक फॉर्मूला होता है। यहां पर जो mw है वो क्या है, ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर जो मोलर मास है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होगा, ठीक है। मोलर मास किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका भी हो, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा अगर होता तो दूसरे का होता। और ये क्या है, m, ये मोलैरिटी है, यही आपको निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी बोलो या फिर इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलो, दोनों एक ही बात है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद V क्या है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है, जितने वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हो उसको। और W क्या है, ये आपका है मास ऑफ BaOH का होल ट्वाइस डिसॉल्व्ड, जितना इसमें डिसॉल्व किया गया है वो वाला मास है। तो यहां से M हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको अगर हम रिड्यूस करें तो यहां पर हो जाएगा M इज इक्वल टू 1000 इंटू W अपॉन mw इंटू V, ये हो जाएगा। अब देखिए मोलर मास जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का वो निकालना पड़ेगा आपको, और जो मोलर मास है वो आपका आएगा 171, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 171 ग्राम पर मोल, ये मास आपको यहाँ रखना है। और V यहाँ पर कितना गिवन है, V आपका है 100 ml, ठीक है। और कुछ इसमें रह गया, W कितना दिया है, ये मास जो है ये दिया है 0.837, ये इतना दिया हुआ है। तो ये W आप रखेंगे, ये V आप 100 ml रखेंगे, और mw जो है ये 171 रखेंगे। तो यहाँ पर जब सब रख देंगे आप, तो देखिए क्या आएगा, 100,000 इंटू 0.837 171 इंटू 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8.37, ठीक है, अपॉन 171। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0.0489 आएगा, 0.0489। तो ये आपकी क्या आ गई, ये मोलैरिटी आ गई, ठीक है। यहां पर लिखा जाएगा मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, M इज इक्वल टू 0. यहाँ चाहें तो M हटा सकते हैं क्योंकि ये होता ही M है, 0.0489 M, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0.0489 M सॉल्यूशन है। मोलैरिटी पता चल गई, इसका आयनाइजेशन दिखा दीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका जो आयनाइजेशन है वो Ba डबल प्लस एंड 2OH माइनस में होगा। इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी दी है,
0.048 m है, तो यहाँ भी 0.0487 m होगी, बट यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.0487 नहीं, यहाँ पे 9 है, सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 है क्योंकि ऊपर ये 9 यहाँ पे लिखा है, गलती से लिख गया था। तो ये आपका है। अब इसको क्या करेंगे, डबल कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 978, ठीक है, 0.0978 ये आपका आ जाएगा, इतना एम आ गया। ये आपका टोटल कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन आपका इतना आ गया। अब इस मोलर कंसंट्रेशन को हम यूज करेंगे पीओएच वाले फॉर्मूले में, फिर पीएच निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगा, पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो यहाँ पर एक काम ये करना है कि यहाँ टोटल जो इसका वो है वो लिखना है, टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या है 0.0978 m, ये आया है, इसको वहाँ पर हम रखेंगे। POH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 0.0978। इसको जब हम लॉग टेबल में देखेंगे, देखिए लॉग टेबल में क्या देखना है आपको, 97 की वैल्यू आपको 8 पर देखनी है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी इसमें आएगी वो आपका आएगा फाइनली 1.009, ये आपका आ रहा है POH। हालांकि हमको POH नहीं निकालना है, हमको pH निकालना है, ठीक है। तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका एक आंसर ही है, ये आपका एक आंसर है, क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना था और pH निकालना है। तो pH को निकालने के लिए जो pH और POH दोनों का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, देखिए, सिंस POH प्लस pH ये कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ से pH आप फटाफट निकाल लेंगे, 14 माइनस 1.009, तो यहाँ pH कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, यहाँ हो जाएगा 12.991। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल इस तरह का मिले, किस तरह का, इस तरह का मिले कि उसमें सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन ना गिवन हो, उसका मास गिवन हो और फिर हम उसको निकालें, तो हम इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में पहले ये फॉर्मूला यूज़ करके आप उसकी मोलर कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में जब मोलर कंसंट्रेशन निकल आएगी तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाकर इसका फाइनल मोलर कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। फिर उसके बाद में ये आपका OH जब आ जाएगा तो फिर POH वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। अगर H प्लस के टर्म्स में आ रहा है ये, तो सीधा pH वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। और दो आंसर्स जो हमने निकाले हैं, एक तो ये आंसर है, ठीक है, एक आपका ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये आपका क्या है, ये pH है और ये आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो नोट कर लीजिए, ये भी आपका इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब इसी तरह से किए जाएंगे। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है आपका, इसमें मिक्सचर मेंशन किया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको pH ऑफ मिक्सचर, ठीक है, pH ऑफ मिक्सचर वाला जो फॉर्मूला बताया था वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दो बातें आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। अगर आपका किसी मिक्सचर में एसिड एंड बेस दोनों हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी मिक्सचर में एसिड एंड बेस दोनों हैं तो उसमें जो मिली इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं उनका डिफरेंस निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी मिक्सचर में एसिड एंड बेस दोनों हैं तो, और अगर किसी मिक्सचर में बेस एंड बेस हैं या फिर एसिड एंड एसिड हैं तो उनके मिली इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जो आपका ये जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ मिक्सचर विच इज़ फॉर्म्ड बाय, पहला है 200 ml ऑफ 0.1 m HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.05 m NaOH।
यहाँ पर देखिए ये आपका HCl है और ये आपका NaOH है, तो NaOH बेस होता है और HCl आपका एसिड होता है। तो यहाँ पहला जो आपका मिक्सचर है उसमें एसिड एंड बेस दोनों हैं, तो यहाँ जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं उनमें डिफरेंस निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखा जाएगा, पहला सॉल्यूशन है इन केस ऑफ एसिड प्लस बेस। ठीक है, एसिड और प्लस बेस अगर है इसमें मिक्सचर में, तो जो आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी होता है, क्योंकि मोलैरिटी आपको रिजल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा, MR इज इक्वल टू होगा M1V1 माइनस M2V2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो M1V1 M2V2 क्या है इसको हम लिख लेते हैं और उसके बाद में इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, M1 अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसी का रखिएगा, M1 कितना है 0.1 है। ठीक है, V1 कितना है 200 ml है। ऐसे ही M2 देखिए, M2 क्या है, इसका मोलैरिटी 0.05 ये है, और V2 कितना है, V2 आपका ये आपका 200 ml ही है। ठीक है, ये आपका इतना M है, ये इतना है। अब इनकी वैल्यूज यहां पर रखनी है। M साइलेंट कर दिया था क्योंकि ये मोलैरिटी पहले से आपको पता है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी जो है MR, ये जो मिक्सचर की मोलैरिटी है। ठीक है, ये जो मिक्सचर बना है इसकी मोलैरिटी है, तो ये कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू 200 माइनस 0.005 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200। तो ये जो कैंसिल होके आपका आएगा, फाइनल आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.025। ठीक है, 0.025 M। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी आपका आ गया। अब यहां पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहां पर एक चीज और जान लीजिए, यहां पर देखिए जो आपका M1V1 है, ये भी आपको निकालने पड़ेंगे दोनों, M2V2, और देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, क्योंकि M1V1 आपका किसके लिए है, ये HCl के लिए है, और M2V2 किसके लिए है, ये आपका NaOH के लिए है। अगर NaOH का ज्यादा आया तो OH की कंसंट्रेशन यहां पर लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और अगर HCl का ज्यादा आ गया तो फिर HCl का मतलब एसिड है तो H प्लस की लिखी जाएगी। तो यहां पर जो मोल्स हैं वो HCl का ज्यादा आ रहा है, ये आएगा 20 और ये आ रहा है 10। तो यहां पर देखिए HCl है, HCl का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ज्यादा आ रहा है, और ये क्या है, ये आपका कम आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका ओवरऑल मिक्सचर बना हुआ है वो कैसा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें जब एसिड ज्यादा है तो एसिडिक होगा। तो जब एसिडिक है इसका मतलब यहां पर जो ये आपकी कंसंट्रेशन आई है, ये किसकी आई है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आई है, तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन। और अगर ये बेसिक होता तो यहां पर लिखते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू MR, यानी कि रिजल्टेंट मोलैरिटी, यानी कि कितना आ जाएगा 0.025 M। अब हम सीधे सीधे pH निकाल सकते हैं। pH क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है,
log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आप निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए, माइनस log बेस 10 0.025, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.6। तो ये देखिए कितना आसान था न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अभी सेकंड पार्ट भी इसका हम डिस्कस करेंगे। और ये जो इधर साइड में हमने मेंशन किया है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ निकाल के ही हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पर हम कौन सा कंसंट्रेशन लिखें, H+ का लिखें या फिर OH- का लिखें। और फॉर्मूला भी जो ऊपर है इसको स्टार कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर एसिड और बेस दोनों हैं तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और बेस या एसिड हैं तो उसके केस में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर दिया था कि क्या लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए दोनों आपके एसिड हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये 0.1 m HCl एंड 300 ml 0.2 m HCl, दोनों HCl हैं। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम H+ की कंसंट्रेशन निकालें या फिर OH- की कंसंट्रेशन निकालें। बिल्कुल सिंपल है, जब दोनों आपके एसिड हैं तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, यानी कि H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर जब दोनों एसिड हैं, एसिड प्लस एसिड, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, M1 V1 M2 V2 जो भी हैं इनको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ है 0.1 m और M2 कितना है, M2 है 0.2 m, और बाकी जो दोनों हैं इसमें V1 है आपका 200 ml और V2 आपका कितना है 300 ml, ठीक है। अब हम यहाँ H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे, और कंसंट्रेशन जो होगी वो आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी के इक्वल होगी। तो यहाँ MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालिए जरा। M1 कितना है 0.1 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 300 अपॉन 200 प्लस 300। अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी मिलेगी जो कि आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होगी, उसके इक्वल होगी। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो आपका फाइनल MR है वो कितना आएगा, 0.16 आ रहा है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट करेंगे, पूरा ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ इज इक्वल टू MR, यानी कि इज इक्वल टू 0.16 m, यही तो आएगा। ये H+ आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वैल्यू रखिए log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आया है, ये वो 0.16 था, यहाँ पर लिख दीजिए 0.16। 16 का जब log देखेंगे हम 16 का log जब देखेंगे 0 पर, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा, और ये आएगा 0.7958, 0.7958। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका pH आ गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा इजी था, और इसलिए भी इजी है क्योंकि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल कर लिया है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इसको करते थोड़ा दिक्कत होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिक्सचर का pH निकाल रहे हो, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए जिसमें मिक्सचर मेंशन हो, मिक्सचर का pH निकलवाया जा रहा हो, तो वहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो मिक्सचर है उसमें एसिड है या बेस एसिड है या बेस बेस है। अगर दोनों आपके सेम कंटेंट हैं, एसिड बेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मूला आप लगाइए। बट अगर कहीं एसिड बेस दोनों हैं तो यहाँ पर आप केवल माइनस कर दीजिएगा, और बाकी आपका आसान रहेगा। एक चीज़ मैं आप और भी बता दूं आपको कि जब एसिड और बेस दोनों होंगे तो दोनों के M1 V1 की जो प्रोडक्ट है निकाल लीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट्स बोलते हैं उनको। जब आप मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जिसका मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा आएगा, मेरा कहने का मतलब है M1 M इंटू V का वैल्यू जिसका ज़्यादा आएगा
उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये कंसेंट्रेशन लिखेंगे। अगर बेसिक सोल्यूशन बन रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन यानी कि H+ की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा, और अगर आपका मिक्सचर जो है या रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक बन रहा है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो होती है वो आपकी निकाली जाती है और वो आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी के इक्वल आ जाती है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।